ना हमने एक सबसे बड़ी गलती की है सैयद साहब अब्दुल रहमान भाई, सबसे बड़ी गलती क्या की है? हमने ये लाजिम समझा है कि बेटा पीर का पीर ही बनेगा। ये सबसे बड़ी गलती की है जी। पीर का बेटा ही पीर बनेगा वरना दूसरा नहीं बनेगा, भले ही वो जुआरी हो, शराबी हो, कुछ भी हो, मगर पीर उसे ही बनना। हक उसका नहीं, हक ये वो हक नहीं है, तेरे जमीन नहीं है छोड़ी हुई बेटे को मिलेगी। ये विरासत है अंबिया की, ये विरासत है औलिया की, ये उसे मिलेगी जो इसके लायक है। क्या बात, गलत नहीं कह रहा हूं। ये उम्मत लुट गई भाई हमारी रसूल की, इंसानियत तबाह कर दी। जिसका हाथ में जो हाथ फैलाए मैं फला से, मैं फला से, भाई क्या क्या तमाशा बना रखा, तमाशा बना रखा। सोचो तो सही। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मुरीद होने के लिए गए। कहां? ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। तो सरकार गरीब नवाज ना एक सूखे दरख्त से टेक लगा के बैठे थे। तो बाबा फरीदगंज शक्कर ने देखा, देख के दिल में ख्याल आया, यार इनके पास मुरीद होने आया हूं मैं, ये वली है। ये वली होते तो जिस पेड़ से कमर लगाए पड़े ये सूखा ही क्यों होता? ये सोचना था कि अल्लाह ने पूरा पेड़ हरा कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर सूखा, फिर हरा, फिर सूखा, फिर हरा। जब 3 बार ये हुआ तो मेरे गरीब नवाज फरमाते, फरीद कुछ मन की भी कह ले या रब से ही लड़ता रहेगा, बताना कैसे आया मुरीद होने के लिए? फरमाया तेरी जगह यहां नहीं है। कहा फिर? कहा दिल्ली चला जा, वहां मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये पीर होते थे, ये पीर होते थे। पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, आज पीर मुरीदों को ढूंढ रहे हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ के घर में, कहा क्यों? हमारा मुरीद करा। ऐसा लग रहा है आधार रह गया बनने से, आधार कार्ड हमारा करा दो। एक एक घर में 6-6 पीरों के मुरीद है। क्योंकि बैसाख में वो आए थे, आषाढ़ में दूसरा आया था, सावन में तीसरा, भादों में चौथा, हर मौसम में अलग पीर आता रहा और अल्लाह के फजल से अलग अलग होते रहे। फिर आगे चल के उनमें सब में 4 दीवारें हो गई। मेरे पीर को तूने ऐसे कही, दे दबा दबा दे दबा। ये एक बात और सुन ले मेरी, मैं बड़े खुले मिजाज का आदमी, बहुत खुले मिजाज का। ऐसा बंदा जो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा से नफरत पैदा कराए, वो पैर तो हो सकता, पीर नहीं हो सकता है। पीर नहीं हो सकता। वो खुशी होनी थी गरीब नवाज को कि फरीद जैसा आया मुरीद होने के लिए, लेकिन कहा नहीं नहीं नहीं, तू यहां नहीं, तेरा हिस्सा वहां है, दिल्ली जा, मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। मगर सोचने वाली बात है, आज खलीफा भी देखो, खलीफा भी मूलियों से ज्यादा है। जिसका इश्तिहार में नाम देखो, फला का खलीफा, फला का खलीफा, और सबकी दुकानें खुली हैं। पीर बैठा मिंबर पे और खलीफा मुरीद कर रहा। पहले होता क्या था, जब तक खलीफा, जब तक अपना मुर्शिद इजाजत मौजूद होता था ना, खलीफा कभी मुरीद नहीं करता। बेशक करता भी था तो उसकी इजाजत या हुक्म से। वहां पहुंचे तो गरीब नवाज ने क्या कहा कि दिल्ली जाइए, आपका हिस्सा उसके पास है। बाबा फरीद सोचने लगे, जब इन्होंने दिल्ली भेजा तो कोई बुजुर्ग होंगे जी, जो है ना जी जी, थके तो नहीं है? नहीं तो नहीं लग रहा है? नहीं लगे तो कुछ भी कर लेना, मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है, मसला कोई नहीं है, डर किसी चीज का नहीं है। पाए मोरा लंग ने मुल्क खुदा तंग ने, पूरा हिंदुस्तान है, तकरीर करते रहेंगे जिंदगी भर, सबका नंबर ना होगा। लेकिन बात यह है, बहुत गौर से सुन लें, मैं कह के जाऊंगा, ये कड़वी सच्चाई है। इन फतनों से निकलो, अब निकलो इन फितनों से। हर कसुनाकस के हाथ में हाथ मत दे, उसके हाथ में हाथ दे जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले खानकाहों का काम क्या था? बुलाते थे, दिल साफ करते थे, फिर इश्क का कलर चढ़ाते थे, फिर मदीने का कलंदर बना के निकाला करते थे। आज तो अगर मुरीद 8 दिन ना आवे तो कहे मैं आया नहीं भाई, कई दिन हो गए देखा हुए, जाके बैठ जा, कहे बताओ भाई वो प्रधान सुना उनके मुरीद हो गए। कह रहे देखिए पट्ट हो जाएगा वो, उन्होंने मेरा सिलसिला ना पकड़ा, पट्ट हो जाएगा वो, पट हो जाएगा। तो ये चुगलियां चल रही हैं आज खानकाहों में। पहले दिल साफ किए जाते थे, आज काले किए जा रहे हैं।
काले किए जा रहे, यही वजह है। सारे मुरीद होंगे, सबके पीर होंगे, लेकिन सबके सब बेफैज बैठे हुए हैं। वजह क्या है? किसी का सिलसिला गलत है, किसी का पीर गलत है, कोई मुरीद गलत है। किसी ने इस नियत से बैत नहीं की कि मेरा ईमान दुरुस्त हो जाए, किसी ने इसलिए हाथ नहीं थामा मुरीद का कैसे मुस्तफा से जोड़ दिया जाए। कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि मेरे बिजनेस में बरकत हो जाए, किसी पीर ने इसलिए मुरीद किया है कि थोड़ा सा चंदा बढ़ जाएगा, कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि तावीज होते रखेंगे, कोई इसलिए मुरीद कर रहा है कि नजराने मिलते रखेंगे। तुझे बताऊं, एक पठान चला था मुरीद होने के लिए बरेली के पठान से सरकार मुफ्ती आजम के चौखट पे गया मुरीद होने के लिए। आपने हाथ में हाथ लिया, कहने लगे क्या मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। वो कहने लगा जनाब कितने अजीब आदमी हो, अभी तो तुमने तौबा कराई है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अभी अपने हाथ में हाथ लेकर के तुम ये कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। ये तो खुला झूठ है। इतना सुनना था, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम को जलाल आ गया, अपना रुमाल उतारा, उसके चेहरे पे डाला, फरमाया आप कह मैंने अपना हाथ को से पाक के हाथ में दिया। इतना कहना था, क्या देखता है? पहले जब हाथ में हाथ दिया था तो मुफ्ती आजम थे, जब आके खोल के देखा तो गौसे आजम बैठे हुए। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूट सेल लगा रखी है, कोई रह गया हो तो मेरा करा दो, आधार कार्ड है, ठेका ले लिया बचाने का। तो मुरीद वो बेहतर है जो पीर की तलाश में निकले। हाँ, वो नहीं कि जिसके घर पीर आके मुरीद हो जा। मुरीद नहीं, पुश्तों पुश्तों के गुलाम बनाए जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, लगाओ फतरे। पुश्ते पुश्तों के कुछ लोगों के मामला आती है, इल्ला माशाल्लाह सारी गलत हो जाए तो बेड़ा ही गलत हो जाए दुनिया का। कुछ लोगों का, कुछ लोगों की बात करो। मेरे गरीब नवाज ने क्या कहा जानते हो? तेरा हिस्सा कहां पे? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सारे बोले कहां है? दिल्ली में। और एक बात और सुन लो भाई, एक मसला और बार बार आता सामने कर, एक मसला और आता सामने। मसला ये आता कि जी अभी मुरीद ना हो रहे, जब शादी हो जाएगी तब मुरीद होंगे। क्यों? क्यों रे? पता चला मेरी बीवी फला की मुरीद और मैं उसका हो जाऊं, कयामत में अल्लाह फरमाएगा लाओ अपनी मुरीदों को, तो मेरी बीवी उसके साथ चली जाएगी, मैं उसके साथ है। वो भी साथ रहने के चक्कर में वो तो बदन पे कपड़े नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा नंगा कौन है। वो मैदान कयामत है, उरस नहीं है तेरे यहां का भाई। जितनी जल्दी हो सके पीरे कामिल का दामन थाम, जितनी जल्दी हो सके। कुछ भी नहीं, कम से कम अकीदा तो महफूज रह जाएगा। हाँ, मर गए तो आखिरत का सहारा बनेगा। भेज दिया दिल्ली, ख्याल किया था अरे बड़े, जब गरीब नवाज ने वहां भेजा तो कोई मुअम्मर होंगे, उम्र दराज होंगे। जैसे कई लोग कह देते भाई यार तुझे यूट्यूब पे देखा था, हम सोच रहे बड़ा बूढ़ा होगा, तू तो लड़के ही निकले। कई बार तो ये सोचते भाई बालक ही है यार ये, है ना। तो वो कहने लगे मैं सोच रहा था कि बहुत मुअम्मर होंगे, कुछ उम्र दराज होंगे। गरीब नवाज ने भेजा, कहने लगे मैंने पूछा कहाँ है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? लोगों ने कहा जाओ फला जगह बच्चों के साथ है। कहने लगे जब मैं गया तो बच्चों के साथ खेल रहे थे वो। मैंने पूछा कौन है? कहा ये है। तो बाबा फरीद कहते हैं कि मैं सोचने लगा, मैं तो इनको बुजुर्ग समझ के आया था, ये तो बच्चे ही निकले। इन्होंने इतना दिल में सोचा। उधर आप बच्चों के बीच से उठे हुजरे में गए, अंदर जाके बाहर निकले, कहने लगे फरीद अब देख ले, अब तो बड़ा बूढ़ा हो गया। गए तो बच्चे थे, बाहर निकले तो बाल सारे ही सफेद। क्या बात है। कहने लगे अब तो शर्त ठीक है ना, अब तो हो जा मुरीद, अब तो बच्चा नहीं हूं। बस कदम पकड़ दिए और कसम खुदा की फिर मिसालें दी गई। फरीद हो तो मुरीद हो तो बाबा फरीद जैसा होना चाहिए। क्या बात है। बाबा फरीद जैसा। कैसे मुरीद थे जानते हो? ऐसे मुरीद थे, पीर ने कहा कि गर्म पानी चाहिए, मुर्शिद को जरूरत पड़ी गर्म पानी की, तो गए दरवाजे पे दस्तक दी, क्या बात? फरीद आया, कहा क्यों? कहा मेरे पीर को गर्म पानी चाहिए। कहा मिल जाएगा लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या? कि एक आंख दे दे, एक आंख दे दे। आज तो अगर पीर कहते हैं ना भाई चंदा दे दे, अपनी बैत अपने पास रखो भाई, तुम्हारे ताई पैसा नहीं। इस हमारे थोड़ी बहुत, मैं तो खुद तावीज़ के चक्कर में हुआ था, तुम तो उल्टा मुझसे ले रहे हो। ये सारी बात होती है ना।
तो कहने लगे आंख देनी पड़ेगी। जब इतना कहा बाबा फरीद कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, आपने अपनी आंख देने का वादा किया। कहते हैं तू पानी गर्म करके ला, मैं आंख निकाल के लाता हूँ। आपने चाकू लिया, आंख निकाली, दश्त में रखी, दरवाजे पे आए, कहा पानी गर्म हो गया? कहा हाँ। एक हाथ से आंख दी, दूसरे हाथ से पानी लिया, गर्म पानी लिया, इस तरह हाथ रखा गया आंख पे, पीर मुर्शिद के कदमों में आ गए। पीर मुर्शिद ने कहा था फरीद पानी ले आए? कहा जी ले आया हूँ। गर्म है? कहा जी गर्म है। पीर तो पीर है, खुदा की कसम, पीर भी तो देख कैसा बख्तियार काकी जैसा पीर है, मुरीद बाबा फरीद जैसा है। जैसी हाथ देखा आंख पे लगा हुआ, पानी हाथ में लेके कहते हैं क्या हुआ बेटे आंख में? तो पहले दुखने को आज भी कुछ जगहों पे कहते हैं आंख आ गई है, इसका मतलब होता आंख दुख रही है। आपने हाथ लगा रखा है। पीर ने कहा फरीद क्या हुआ? कहते बाबा आंख आ गई है। मुस्कुरा के कहा आ गई है तो फिर आ गई है, हाथ हटा दे। जब हाथ हटाया कसम खुदा की कहते पहले से ज्यादा रोशन मेरी आंख हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आ गई तो आ गई, आ गई तो हटा हाथ, फिर आ गई। ये होता है पीर और ये होता है मुरीद। हाँ ये सोच रहा है ऐसा पीर मिले ना, खुद नमाज पढ़ता हूं ना, मुझसे कह जी बहुत चल रहे हैं रेडीमेड, टेंशन मत लियो, कह रहे मेरे हो गए तो फिर नमाज की जरूरत ही नहीं माशाल्लाह। कुछ ऐसे कहते हैं कह रहे हम तो हरम में पढ़े हैं, सीधे यहाँ पढ़ते ही नहीं। और कुछ कहते हैं कि हम तो तसव्वुर में पढ़ते हैं, रोटी दस्तरखान पे 4 प्लेट खागा चावल, 12-13 कोफ्ते खागा, आधा किलो मुर्गा, वो तसव्वुर में नहीं खाता, नमाज तसव्वुर में पढ़ेगा। है ना? बचिए ऐसे लोगों से, बचिए। और मुरीद ऐसे शख्स के हों जो देखें जिसे तो खुदा याद आ जाए, क्या बात, और जिसके तरीके को देखें तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। क्या बात है, ऐसा पीर तलाश कर। और मैं बड़े उससे कहता हूं कि भाई आज के दौर में ना कुछ खानकाहों से तो बेहतर है कि मस्जिद के इमाम से बंदा मुरीद हो जाए। सही कह रहा हूं मैं? क्यों? इसलिए कि ये मस्जिद का इमाम वो है जिसकी 5 वक्त जमात से नमाज हो रही है। क्या बात है, ये वो पीर है जिसकी 5 वक्त तकबीर औला के साथ होती है। उससे तो बेहतर ही है ना जो 8-8 बजे सो के फिर शाम को 4 बजे उठता हो और फिर फैज यूं बांट रहा। ये क्या हो गया, बेड़ा पड़ा, खुद भी डूबेगा तुझे भी डूबा। बच के रहना, बच के रहना। ऐसे बंदे से रिश्ता जोड़ो जो रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, रिश्ता हुजूर से जोड़ दे। मसला ये नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि हम अपने बच्चों को दीन जरूर सिखाएंगे। जी बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे लोग नहीं बोल रहे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नसीब वाले जिनके घर में एक भी कुरान वाला है, मुकद्दर वाले, खुद सोचे इन पे कितना करम होता है, कितना करम होता है मदरसे वालों का। ये अक्सर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जूतियां टूटी होती है, कायदे फटे होते, पैदल जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का सलामत रहते हैं। सलाम। मदरसों में जाके देखो नीचे लेट रहे हैं, कोई सांप नहीं। सांप हमने मदरसों के बच्चों की कमर के नीचे लगे देखे। कादरिया में जब पढ़ते थे हम, जंगल में मदरसा था, कई बार तो बच्चों की किताबें रखी है, सांप उसके नीचे आके बैठ जाता था, लेकिन किसी बच्चे को कभी सांप ने नहीं काटा। वो सांप भी जानते थे ये कोई आम नहीं है, ये मदीने वाले का मेहमान है। अल्लाह हिफाजत करता कुरान वालों की। अल्लाह यार जब कब्र में वो एक बाल नहीं गलने देता तो जमीन के ऊपर वो किसी जानवर के आगे उसका निवाला बनने कैसे देगा। इसलिए बच्चों को कुरान सिखाएं, खुद भी दीन सीखें, कुरान सिखाएं। वरना याद रखियो, प्रधानों, जमींदारों, चौकीदारों, पैसे वालों, मैनेजरों, बैंक वालों, एटीएम वालों, कैश वालों, सारे कान खोल के सुन लो। अगर ये सोचते हो तुम्हारी कब्रों पे सोने की चादरें चढ़ेंगी तो गलत सोचते हो। जाके कब्रिस्तान में देखना, तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हुए, तुमसे ज्यादा जमीनों वाले लेटे हुए, आज उनकी कब्रों के निशान तक नहीं है। दौलतों से कब्रों के निशान नहीं बनते। लेकिन जाओ जाकर के देखो, एक मलंग लेटा हुआ है, एक फकीर लेटा हुआ है। अगर अल्लाह वाला दरिया के किनारे पर लेटा हुआ है ना, खुदा की कसम, बड़े बड़े सोने चांदी वाले भी उसके कदमों में फकीर बन के खड़े नजर आए।
क्या बात है, पता चला रुतबे दौलत से बुलंद नहीं होते, रुतबे खुदा की रहमत से बुलंद होते हैं। बेशक। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा यही लोग हैं जो मरने के बाद काम आए, वरना कोई काम नहीं आने वाला। साल में एक बार याद करता आदमी बरसी पे, वो भी 4-5 बरसी करा के छुट्टी। वो कहे ठेका ही थोड़ी लिया अब्बा का मैंने, बड़े भैये पे भी तो जमीन है, वो भी करा बरसी। ठेके में बरसी भी बस बट जाती है नहीं, लेकिन आपने बेटे को हाफिज बना लिया, वो जहां बैठ के कुरान पढ़ाएगा अल्लाह उस कुरान के बरकत से तेरी कब्र में रहमतें नाजिल फरमाएगा, रहमतें नाजिल फरमाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, मदरसों का ताउन करो, मदद करो मदरसों की। इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है ना बिल्कुल मदरसों को मिटाना चाहती हैं, बंद करना चाहती है। तुम कांधे से कांधा लगा दो और दुनिया को बता दो ये मदरसे तुम्हारे करम पे नहीं, ये मदीने वाले के करम पे चला करते हैं, मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। हर बच्चे को कुरान आना चाहिए, हर जवान को कुरान आना चाहिए। सबसे बड़ा कम नसीब है जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, सबसे बड़ा कम नसीब। और अल्लाह माफ करे, करीब करीब बेटियां तो सबकी कुरान पढ़ हुई है। पूछो ना रिश्ते का मसला हो, अरे बड़ा लंबा है तो हो जाएगा भाई साहब। जब बात रिश्तों की आती है ना तो सीधी बात कहती मेरी लल्ली ने ना 3 बार कुरान पढ़ लिया ना, हमारी बहन ने तो 4 बार पढ़ लिया जी। 4 बार पढ़ के भी ना हुनर ही हुनर है, समझ में नहीं आ सकता क्या पढ़ लिया इसने। गुनगुनाने की आवाज बराबर आएगी, पता नहीं चल सकता अल्लाह की कसम कितने यार पढ़े इसे, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई से। फरमाया गया गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। इसलिए कुरान को तजवीद के लिहाज से पढ़ो। कुरान तो ये कहता वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ा कर, इसलिए कि हमने इसे तरतील में नाज़िल किया। और हम पढ़ते कैसे? मुझे पढ़ते हुए गैरत आती है जिस तरह हम पढ़ते हैं। कुरान तो वो नेमत है, अगर कसम खुदा की जिन्नों के जंगल में खड़े होकर पढ़ दो ना तो हिम्मत नहीं है कोई जिन्न आगे बढ़े। बेशक सुभान अल्लाह। ये जो भूत नहीं उतर रहे ना औरतों के, इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन्हें कुरान नहीं आता। जितनी बड़ी जाहिल होगी उतनी बड़ी भूतनिया होगी। जिन्नात उसके उतर सकते हैं जिस पे चढ़े हो, जो खुद ही हो तो उस पे से बताओ भाई। जी जी जी, खुद ही जिन्न हो तो उतरेगी। सारे मजारों पे लेकर टहल लिए, 4-4 किलो के तावीज लटका लिए, कुछ नहीं होने वाला। बेटी दीनदार लेके आ, कुरान वाली लेके आ। अगर जादू किसी ने कर भी दिया, जिन्नात भी आ गए ना, तो रब ने कुरान में हर शय का इलाज रखा है। सिर्फ पाबंदी से कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह सारे भूत उतार डालेगा। लेकिन उतरेंगे कहां से? इसे तो खुद चढ़े पड़े। अब्बा ने भी सिर्फ गाड़ी में कुरान रखवा दिया था, पढ़ाया नहीं था। इसलिए मेरी गुजारिश है कुरान पढ़ा करो, बेटियों को कुरान पढ़ाओ, बेटियों को कुरान पढ़ाओ। ताकि और एक बात और बता दूं, बेटों को तो पढ़ा लिया ठीक है, ये मौलाना इनका तो करनी है दुआ। आपने अगर ऐसे बेटे पढ़ाए कि जो आलिम ना बने, तो पढ़ के वो खुद भी नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे तो उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो अपने ऊपर नहीं कुरान पे एहसान करते हैं, लो हमने आज 3 पारे पढ़े। लेकिन अगर तुमने बेटी को कुरान पढ़ा लिया, अगर वो पोती वाली भी हो जाएगी ना, जब भी कुरान खोल के बैठेगी, जब पारा मुकम्मल होगा हाथ उठाएगी, उसे अपने बाप की याद आएगी। वो कहेगी यार अब जो मैंने आयतें पढ़ी है इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा दे। बेशक क्या बात है, ये बेटी होती है। इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ। और तुमसे गुजारिश है शादी जरा हल्के हाथ से कर लो। नाराज हो गए क्या इस बात पर? क्यों ये सोच रहे हो ना हमारे बहनों ही ने तो हमसे 10 लाख लिए थे, तू हमें रोक जा। जैसी करनी वैसी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। जब लोगे तो दोगे भी, दोगे तो लोगे भी। इसके नुकसानात आप देख रहे हैं। नुकसानात पे अगर बात की जाए कई घंटे हो जाए, बस इतना समझ लो मुख्तसर में, ये निकाह के ये फितने फसाद वाली जो रस्म है ना, ये खत्म कर दो। अब लगन हो रही है, आप मिलन हो रहे, आप पक्की करने आ रहे हैं, आप चढ़ाने आ रहे हैं, आप पहनाने आ रहे हैं, अब अपनाने आ रहे हैं। बेड़ा ही गरक कर दिया लड़की वाले का। जब से रिश्ता बंद होता, जब से रिश्ता जुड़ता है ना, और जब तक लड़की मरती है, लड़के वालों का मुंह फैला रहता है और इसकी जेब का मुंह फैला रहता है गरीब का।
तीजे में आ रहा तो दामाद को 500 रुपए, 40 में आ रहा तो दामाद को 500 रुपए, ईद पे आ रहा तो 1000 रुपए। वो अल्लाह के बंदे कभी तो छोड़ जा है। कफन दफन इनका बस चले तो कब्र की जगह का पैसा ले लो। बदलो यार अपने आप को, सुन्नत के तरीकों पे निकाह करो, ताकि तुम्हारे तरीके देख करके गरीब मुस्कुरा के कहे या रसूल अल्लाह, वाह तेरा दीन, ऐसी उम्मत में पैदा की गई हूं जहां पे गरीबों को भी निभाया जाता है, अमीरों को भी निभाया। ऐसे हालात पैदा करो, ऐसा ना करो जो तुम्हें देख के कहे या अल्लाह किस उम्मत में पैदा कर दिया। यहाँ तो सिर्फ अमीरों की इज्जत होती है, गरीबों की वैल्यू नहीं। जो बेटियां मुर्तद और काफिर हो रही हैं ना, उसकी दो सबसे बड़ी वजह है। एक तो तुमने उन्हें मोबाइल दे के आवारा छोड़ दिया है, और दूसरी वजह यह कि तुमने शादियां मुश्किल कर दी जी। ये सबसे बड़ी बात है भाई। टाइम पर शादी होगी कहां से, जब बाप पे 10 लाख देने के लिए होंगे नहीं, और ये लालची कुत्ता 10 लाख से कम में किसी की बेटी लेने नहीं आएगा जी जी। किसकी शादी टाइम पे होगी? फिर 40 साल जब इसके हो जाएंगे, जिसे लड़का नहीं मिला तो इसके हिस्से में वो बुढ़ा आता जिसे कोई लड़की नहीं मिली। हाँ, कई लड़कियों के ये फोन आए, हजरत हम क्या करें, हमारे बाप ने निकाह जिससे किया उसकी उम्र हमसे 20 साल ज्यादा है। मैंने कहा वजह, उसने वजह बताई, वजह थी गरीबी। तुम्हें क्या लगता है खुदा सिर्फ तुम्हारा ही है? गरीब का खुदा नहीं है? जिसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है उसका खुदा नहीं है? एक गरीब की गुर्बत का इसलिए नाजायज फायदा उठाया जाता है, उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है। बेगैरत है वो लोग जो पैसे देख के निकाह करते हैं, जो दौलत देख के निकाह करते हैं। तुझे बताऊं, अगर पैसे वाला सबसे इज्जत वाला होता तो मेरा नबी अपनी बेटी का हाथ कभी अली के हाथ में न देता, अली के हाथ में न देता। अली के हाथ में बेटी का हाथ दिया और कहा था फातिमा, अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई मर्द हो नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। फखर कर रहा मेरे दामाद के 18 गाड़ियां हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ससुराल से कह रही है इनोवा मिल रही है जी। अलिया बेटे, सलामी के पैसे खत्म, तेरी गाड़ी ना बिकी तो नाम बदलना जी। कई अब तो ऐसे काम करते मालूम है, पूरी लिस्ट लिए घूमता जानवर। वो बुढ़ा बाप जिसे जिंदगी में कभी बेटा बेड पे बैठने नहीं देगा, कह रहे आप 2 इंची से कम मोटी ना हो पिलाई। हाँ, 2 इंची की पिलाई होनी चाहिए टोटल। ब्रांड बता रहा, कह रहा अलमारी 12x8 की हो। कुछ तो इतने बेगैरत, बेशरम, बेहया, नीच कुत्ते हैं कि लड़की वालों से अपने घर के फर्नीचर नफवाते। इससे बड़ा भी जलील होगा कोई? अगर तेरे घर बनाने की औकात नहीं तो तेरे लिए निकाह करना जायज नहीं। हाँ बताऊं तुझे, एक साहब कहने लगे हजरत जी हमने बस ये पूछ लिया कि स्लिप कितना ऊपर है, कह रहे नाप जाओ। कह रहा सिर्फ नापने गया था, पूरे कमरे का नाप दे दिया। कर दिया बेड़ा कर गरीब का। 5 लाख का खाना चाहिए, 5 लाख का खाना चाहिए, 12x12 का पूरा फर्नीचर चाहिए। उसके बाद कहता मेरे लोड़े को ये मिला है, एक कमी और रह गई, मोहताज। टांग और हाथ में पट्टी बांध के वो 3 पहियों वाला रक्षा ले गांव में चक्कर और लगा, दुनिया को बता मैं वो भिखारी हूं कि लोग मांग के उतना मांगते हैं जितना देने वाला आबाद रह जाए, लेकिन मैं वो भिखारी हूं जब मैंने मांगा है तो जिससे मांगा उसका मैंने बेड़ा गर्क करके रखा। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहे यार रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर के देख वो पता चलेगा कि बचाने वाला नसीब नहीं होगा। फर्नीचर तक नफा दिया, तेरे लिए कमाया था उनने। 5 लाख का खाना चाहिए भूखों को, 15 लाख का जहेज चाहिए। एक बाप पूरी जिंदगी में 20 लाख कमाया और उसने छत पक्की नहीं की ताकि बेटी को इज्जत से भेज सके। और इसकी औकात बताऊं, इनने जो मांगा था ना लिस्ट बना के, अगले दिन इमाम साहब फाता पढ़ने जाते हैं सुबह में, तो कह रहा हूं बैठा दो इमाम साहब को बाहर। गेट के बाहर वो पड़ा है दीवान। इमाम साहब बोले यार ये कैसा रह गया इधर, जगह ना आती है अंदर।
घर में जगह नहीं थी रखने की और लिस्ट इतनी बड़ी थी। इतना बड़ा बेगैरत है, बारात के लिए पूरे गांव को नोतेगा, लेकिन वलीमे क्या कहेगा, नहीं खास खास लोगों की दावत। इतना बड़ा बेगैरत है।